इस कार्य को मानवता भलाई के 136वें कार्य के रूप में निम्न प्रण करें। सारे कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे व दूसरों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे व लगवाएंगे। 137वां कार्य, मास्क लगाएंगे, लगवाएंगे व ज़रूरतमंदों को फ्री में मास्क देंगे व 7 फुट की दूरी बना के रखेंगे। आज के पावन दिवस पर एक और भलाई कार्य का प्रण लें। गरीब व अनाथ छोटे बच्चे जो बीमार हों उनका इलाज करवाएंगे व खाने का सामान देंगे। साथ संगत ने आशियाना मुहिम के तहत 9 अति ज़रूरतमंद परिवारों को मकान बनाकर उनकी चाबियां सौंपी। सर्दी के मौसम को देखते हुए क्लॉथ बैंक मुहिम के तहत 131 अति ज़रूरतमंद परिवारों को कंबल भी वितरित किए गए। आर्थिक रूप से कमजोर 71 परिवारों को राशन व 31 गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार भी दिया गया। इसी के साथ आत्मनिर्भरता मुहिम के तहत 51 ज़रूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन भी वितरित की गई। दिव्यांग पुरुषों व महिलाओं को 10 ट्राईसाइकिल भी प्रदान की गई। कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करते हुए 303 लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर MS जी द्वारा 8वें पत्र में भेजे गए नई मानवता भलाई कार्य के तहत 25 गरीब व अनाथ बच्चों को खाने का सामान भी वितरित किया गया। साल 2022 की शुरुआत एक ज्वालामुखी फटने से हुई। समुद्र के बीच फटे इस ज्वालामुखी का धमाका इतना ज़बरदस्त था कि टोंगा में सुनामी की 1 मीटर से भी ऊंची लहरें कहर बनकर टूट पड़ी। विनाशकारी संकट में फंसे लोगों की सहायता के लिए न्यूजीलैंड में रह रही डेरा सच्चा सौदा की साध संगत ने राहत कार्य शुरू कर दिया। इसलिए सेवादारों ने स्थानीय लोगों की खोज की जिनकी सहायता से राहत सामग्री जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जा सके। टोंगा के हालातों के अनुसार वहां पर किस चीज़ की आवश्यकता है, जिस पर कमेटी ने बताया कि हाल ही में टोंगा के प्रधानमंत्री से हुई फ़ोन पे बातचीत से पता चला है कि स्कूल के बच्चों के लिए खाने की सामग्री की भारी ज़रूरत है ताकि उन्हें कम से कम एक वक्त का खाना मुहैया करवाया जा सके। Right. So I've been liaising directly with the Prime Minister in Tonga, and he has given me a few lists of what he would like in terms of the assistance from the community in New Zealand. He's actually asked for, can we help coordinate assistance with 1 meal a day for the children, the school children of Tonga? And he's asked especially for breakfast, which is why it's helpful that you're providing cereal and porridge. साध संगत ने उनकी इस मांग की पूर्ति की जिम्मेवारी लेते हुए सब सामान की खरीदारी शुरू की व एक जगह सामान एकत्रित किया गया। संत डॉक्टर गुरमीत राम मोहन सिंह जी की शिक्षा पर चलते हुए हमें ये गर्व महसूस हो रहा है
कि हम इस दुख की घड़ी में एक ऐसे देश में हेल्प भेज रहे हैं जिनको सच में इस चीज़ की ज़रूरत है। मानवता भलाई के इस कार्य का श्रेय सिर्फ़ और सिर्फ पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को जाता है। साढ़े 4 साल के विछोड़े के वियोग को जताने की घड़ी का इंतज़ार और फिर दिन ब दिन गुज़रते समय के साथ प्यारे मुर्शद के दीदार की झलक पाने को तरसती निगाहें। उनकी सलामती की दुआ करते हुए, अपनी भावनाओं को मजबूती से संभालते हुए देह स्वरूप के दर्शनों को ख्वाबों में समाए एक ऐसी मिसाल कायम की जो कहने सुनने से परे की बात है। हम सब की यह इच्छा है कि हम उस नगर के ही दर्शन कर लें। वह गुरु जी की पावन शिक्षा के अनुसार वहाँ सफाई का महा अभियान चलाकर उस नगरी को स्वच्छ करें। क्या आप सब तैयार हैं? हमने कभी भी किसी भी धर्म की निंदा, बेअदबी या बुराई करनी तो दूर, ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की, बल्कि हम तो खुद सर्वधर्म का सत्कार करते हैं व सबको सत्कार करने की शिक्षा देते हैं। खातून मेरा नाम है जी, और मेरे घर को मकान को नहीं हो और मैं किराए पर भटकती फिरती। जरूरतमंद जो परिवार होते हैं उनको डेरा सच्चा सौदा के शासक शास्त्र नाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार मकान बनाकर देते हैं। उसी कड़ी में आज एक जरूरतमंद परिवार है जिसके सदस्यों में बुजुर्ग दंपति रहते हैं, बच्चे उनके विवाहित हैं। इनके पास एक प्लॉट था, लेकिन रहने के लिए इनके पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि जहाँ पर ये अपना जीवन यापन कर सके। तो यहाँ के जो निवासी आसपास के, उनके माध्यम से इन्होंने डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों से संपर्क किया और डेरा सच्चा सौदा की शासन ने आपस में राय मशवरा करके आज एक कंप्लीट इनको मकान बना के दे रहे हैं। मानवता भलाई का नया कार्य अनाथ बेसहारा बुजुर्गों की संभाल करेंगे।
भंडारे के इस पावन अवसर पर 29 परिवारों को एक एक महीने का राशन दिया जा रहा है जी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गरीब गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार देना और उनका इलाज करवाना। और आज इस भंडारे के पावन अवसर पर 29 अति ज़रूरतमंद गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार की किटें दी जा रही हैं जी। 29 बच्चों को भी मुफ्त कपड़े दिए जा रहे हैं जी। आप स्क्रीन पर देखें, भाई वाली साइड ये बच्चे हैं और सेवादार इनको ये कपड़ों के पैकेट इन्हें दे रहे हैं। और मानवता भलाई के कार्यों की इसी श्रृंखला में 35वां कार्य है आत्मनिर्भरता, जिसके तहत बेरोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। आज डेरा सच्चा सौदा के इस रूहानी स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर 29 बहनों को रोजगार का साधन सिलाई मशीनें दी जा रही हैं जी। पहले मैं यार भट्टे पे काम करता था जी, और मुझको पता नहीं था जी पढ़ाई के बारे में जी, पढ़ाई क्या होता है। हम भी पहले यहाँ पर पथेर में लगे रहते थे। यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा से ये सर आए और इन्होंने हमें शिक्षा के बारे में बताया। आप कामयाब हो जो तो आने वाली पीढ़ियां सारी कामयाब है आपकी। पानी है, पानी है, पानी। अरे पानी लाना भैया, पानी ले रहे हैं यार। कोई भी पानी 1 मिनट के अंदर पानी। हाँ दे दो पानी दे दो, पानी दो। शासन जियो, हम यूपी से बोल रहे हैं। आप सबको और आपके परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे। आप बहुत देर से कहते थे कि गुरुजी कब आओगे। लो जी, राम जी ने सुन ली है, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी ने सुन ली है। हम आपकी सेवा में आपके सामने खड़े हैं। पूजा गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं, तो सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। सभी एक बार बोले हैप्पी गुरु पूर्णिमा पूज्य पिताजी। कभी कभी गार्डनिंग भी करनी चाहिए, बहुत अच्छी रहती है। जैसे आपके थोड़ा पुंसी होता है, वैसे ही इसके भी थोड़ा पुंसी होता है। रास्ते में भी आ रहा है, दोनों बातें हैं। पाप छुपा के पुण्य दिखा के कर बंदा तेरा शैतान। देख भगवान तेरा इंसान, तुझको समझे है नादान। देख भगवान तेरा इंसान, तुझको समझे है नादान। सच्चा सौदा
बाबा की मेहरबानी हो रही है, ये कब्बू होने लगे जी। आठ 800-900 किला बकरियां वाली के और गुडिया गांव के यहाँ डूब गए हैं जी। पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई है। ये आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि इसके अंदर कम से कम 5 डिस्ट्रिक्ट्स का पानी आता है। ये सर ये फील्ड के अंदर तो कम से कम 5-10 फुट, हाँ 8-10 फुट पानी है जी आराम से। हमने आपसे जो 3 नए मानवता भलाई के काम शुरू करवाए थे कि खाने के समय पहली रोटी गऊ या जीव जंतुओं को खिलाएं, व घरों में तिरंगा लगाएं, यह दोनों काम तो शुरू कर दिए होंगे। देश जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आप सब ने भी उसमें शामिल होकर तिरंगे को घरों, गाड़ियों पर लगाना व लहराना है तथा तिरंगे को सल्यूट करते हुए, लहराते हुए का फ़ोटो, वीडियो सोशल मीडिया पर भी डालें, ताकि जिन स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों से हमें आज़ादी व तिरंगा नसीब हुआ है, उनका बहुत बहुत सत्कार व अभिनंदन हम कर सकें। दिल को लगा दिल ही जाने। हमने समाज से बुराइयां व नशों को छुड़ाने का जो कार्य MSG गुरु के रूप में शुरू कर रखा है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी व गर्व है कि आप सब इन कार्यों को तन, मन व धन से व पूरी लगन से इन कार्यों को बढ़ चढ़ के पूरा करने में
दिन रात लगे हैं। बेपरवाह जी एकदम से कहाँ जो निजी सेवादार पास वाले सेवादार वो जानते हैं, थोड़ा सा सहारा बेपरवाह जी को ऐसे देते थे फिर उठते थे। कहाँ बेपरवाह जी एकदम से झट से खड़े हो गए और यूं हाथ हमें याद है ऐसे हाथ करके बेपरवाह जी ने फरमाया कि हम कोई ऐरा गहरा नहीं, बब्बर शेर बिठाएंगे, बब्बर शेर बिठाएंगे। कि मंद बुद्धियों की संभाल करना, उनका इलाज करवाना, उनके परिजनों से मिलाना, और पूज्य गुरु जी की रहमत से एक भाई जिसका नाम जितेंद्र पुत्र श्री होशियार सिंह, ये शामली उत्तर प्रदेश का रहने वाला ये भाई, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाएं, ये यहाँ पर हैं। जितेंद्र इसका नाम है, पुत्र श्री होशियार सिंह शामली उत्तर प्रदेश का है, जो अपने घर से लापता था। ये राजस्थान के मटीली गांव में सेवादारों को घूमता हुआ मिला, जिसे वहाँ के ब्लॉक वालों ने, केसरी सिंह ब्लॉक के सेवादारों ने, जो कि श्री गंगानगर जिले में है, वहाँ के शाहस्त्राम जी ग्रीनहाउस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार इसे अपने घर ले गए, इसका इलाज करवाया और ये इस काबिल हुआ कि कुछ अपने घर का आता पता ये थोड़ा बहुत बताने लगा। तो इसके बाद सेवादारों ने इसके परिवार वालों की खोज की और पूज्य गुरु जी की अपार रहमत से इसका परिवार मिल गया और आज ये सेवादार इस बच्चे को, इस भाई को, इसके परिवार को सौंप रहे हैं। आज 132 अति जरूरतमंद परिवारों को पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा और आदरणीय बहन हनीप्रीत जी इंसा की ओर से 132 अति जरूरतमंद परिवारों को राशन दिया जा रहा है जी। संगे जियो, हम फिर से आपके दर्शनों के लिए यूपी आश्रम में पहुंच चुके हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक सबको खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। लोकी जगाउंदे दीवे आउंदी जद दिवाली है, साडे संग साईं साडी नित दी दिवाली है। गुरुजी, जैसे आज का यूथ में साइनस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नस्ले की बहुत प्रॉब्लम है, उसकी वजह से प्रीमेच्योर ग्रे हेयर आने लगे हैं। तो ग्रे हेयर्स को छुपाने के लिए आज का यूथ या तो कलर लगाते हैं या फिर मेहंदी लगाते हैं। कलर लगाते तो उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है बालों में। तो इस प्रीमेच्योर ग्रेइंग के लिए क्या करें? जैसे आपने बोला कि नज़ले की वजह से ही ये आता है, तो इसको रोकने के लिए बेहद ज़रूरी है आपका रहन सहन खान पान, वो जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। जैसे मान लीजिए सर्दी में आप बैठे हैं, एकदम से आपने रजाई ओढ़ रखी और एकदम से निकले बाहर सर्दी है, शरीर गर्म है, तो उसे आम भाषा में बोलते हैं गर्म सर्द हो गया, तो नज़ला चलेगा। और इस प्रॉब्लम के लिए आप अच्छे डॉक्टर की राय ले सकते हैं, लेकिन कई जगह हमने देखा, आयुर्वेद में पढ़ा भी, जो हरी हल्दी होती है, कच्ची हल्दी होती है, अगर वो नाखून की मात्र जरा सी अगर सुबह चबा के और पानी थोड़ा सा गुनगुना ले लिया जाए तो काफ़ी हद तक असर होते देखा है कि नज़ले पे कंट्रोल हो जाता है। रही बात सफ़ेद बालों की, ये प्रभाव डालता है कि आपके परिवार से भी संबंध रखता है, आपके माँ बाप या फिर दादा दादी नाना नानी, कहीं ना कहीं वो चीज़ अगर है तो आप पे भी असर करेगी। अगर नहीं है ऐसी चीज़ तो फिर आप जिम्मेवार हैं उसके,
क्योंकि आप प्रॉपर जो विटामिन्स आपको चाहिए वो नहीं ले पा रहे, तो डॉक्टर की राय से वो खान पान में अगर विटामिन्स या मिनरल्स ऐड कर लें तो इससे बचा जा सकता है। जैसे आंवला है, बताते हैं कि आंवला कई लोगों ने करके देखा है कि बालों को दोबारा से भी सही करने में, काले करने में मदद करता है। ऐसा हमने करके तो देखा नहीं, खा के तो नहीं देखा, लेकिन ऐसा लोगों को करते देखा है और उनके 6 महीने के बाद लगभग 40% बालों को काले होते भी देखा है। डेप्थ, DEPTH, डेप्थ, इसका मतलब है ड्रग इरिडेक्शन पैन इंडिया थ्रू हेल्थ एंड मेडिटेशन, ध्यान, योग व स्वास्थ्य द्वारा अखिल भारतीय नशा मुक्ति अभियान, डेप्थ कैंपेन, इसका नाम दिया डेप्थ कैंपेन। दीपक यहाँ यूपी आश्रम में लगातार जलेंगे और 3 दीपक शाह सतनाम जी धाम में लगातार जलेंगे और 3 दीपक शाह मस्ताना जी धाम में लगातार जलते रहेंगे। यहाँ से इन दियों को जलाकर वहां पर भेजा जाएगा जो पूज्य पिताजी शुरुआत कर रहे हैं। और यह अखंड ज्योत जो है वो यूपी के बरनावा आश्रम में जो जल रही है, इसको शाह मस्ताना जी धाम में भी स्थापित किया जाएगा। 3 दिए यहाँ से जाएंगे और 3 दिए सिरसा के शाह सतनाम जी धाम में भी यहाँ पूज्य पिताजी द्वारा भेजे जाएंगे जो हमेशा ही जलते रहेंगे। प्रतिदिन 2 घंटे शाम 7 से 9 बजे मोबाइल फोन से दूर रहकर इस दौरान घर परिवार को समय देंगे, रिश्तों की संभाल करेंगे, घरों में खुशियां भगवान जी माला माल करेंगे। तो आप ये जरूर, सारे बच्चे हमारे वायदा कर रहे हैं, साथ संगत वायदा करे, यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती, ये डिजिटल फास्टिंग है, यानी आप एक तरह का व्रत रख रहे हैं कि 2 घंटे 7 से 9 शाम को अकेला फोन नहीं, टीवी पे भी कंट्रोल करना। हाँ, फोन छोड़ के टीवी में लटक जाओ, टीवी छोड़ के गेम में लटक जाओ। डिजिटल फास्टिंग आप समझ गए होंगे। फ्रिज को ना बंद करना अगर नहीं जरूरत तो आपकी, ठीक है। बाकी कोई इलेक्ट्रिक मशीन से खाना खुना बनाता वो भी चला सकते हो। कहने का मतलब ये जो फोन है या टेलीविजन है या गेम आप जो खेलते हैं, ये इससे आपने 2 घंटे व्रत रखना है। ये एक डिजिटल व्रत है जिसका नाम हमने दिया सीड। तो ये भी आपको यूट्यूब पे अभी बच्चे बना देंगे, तो हम अभी कर देते हैं इसका, तो दूसरे का कल। तो छोटे दानी कम बड़े बड़े ठेकेदार ने चुनो जिन्ना नू तुसी ओ भी भागीदार ने। छोटे दानी कम बड़े बड़े ठेकेदार ने चुनो जिन्ना नू तुसी ओ भी भागीदार ने। जिम्मेदारां नू अर्जी पा दिओ, बंद नशा होया ना दा थल्ले ला दिओ। जगो देश दे लोको, जगो जगो देश दे लोको, जगो जगो दुनिया दे लोको, जगो जगो देश दे जवानों, जगो जगो दुनिया दे जवानों।
रात को भी रजाई ऊपर ले अंदर को रजट ऑइज का बजा बैंड डॉक्टर ने फिर मोटर लेंसरों की चढ़ा दिए कैप जेट पे जेट दिन रात चैट वीडियो गेम खेलने बैठ बैठ गौमूत्र होता है और कुछ और 2-4 चीज़ें ऐसी, जैसे हम लोग तो तिरफड़ा भी थोड़ा डाला करते थे, तो उससे स्प्रे करते हैं। तो जो चीज़ें पौधों को ख़राब करती हैं, जो भी कीटाणु मान लीजिए कोई तेला वगैरह है, तो काफ़ी हद तक उससे कंट्रोल होता देखा गया है। तो और भी कई तरह से इन्हीं चीज़ों को डाल के अच्छी तरह सड़ा के जब स्प्रे करते हैं तो खेती और अच्छी होती है। मैं डॉक्टर मोनिका इंसान शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आई स्पेशलिस्ट। इस कैंप में जो मेन ऑपरेशंस हैं वो सफ़ेद मोती के ऑपरेशन किए जाते हैं और काले मोती के मरीज़ जिनको लेज़र का रिक्वायरमेंट है उनका लेज़र किया जाता है। तो इसमें दूर दूर से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और सेवादार, कई लोग सेवादार अपनी सेवाएं देते हैं। सारा का सारा कैंप फ्री है, तो सभी आंखों की सभी बीमारियों का चेकअप होता है और जो पेशेंट सेलेक्ट किए जाते हैं कैटरेक्ट के यानी सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया के, उनके ऑपरेशन किए जाते हैं।